गांव के एक शांत से मोहल्ले में शर्मा परिवार रहता था। इस परिवार में दो भाई थे, बड़े भाई रमेश और छोटे भाई सुरेश। रमेश की पत्नी थी सीमा जेठानी और सुरेश की पत्नी थी कविता देवरानी। सीमा पढ़ी लिखी, शहर में पली बड़ी और थोड़ी आधुनिक सोच वाली थी। उसे अपनी आज़ादी और आराम ज़्यादा पसंद था। वही कविता बिल्कुल उलट, गांव की सादी लड़की, कम पढ़ी लिखी लेकिन दिल की बहुत साफ, मेहनती और सबका ध्यान रखने वाली। ईर्ष्या की शुरुआत शुरू में दोनों के रिश्ते ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे सीमा को लगने लगा कि घर में सब कविता को ज़्यादा पसंद करते हैं। माँ जी कविता की हर बात मान लेती है, मेरी नहीं। सब उसकी ही तारीफ करते रहते हैं। रोटी अच्छी, घर साफ, व्यवहार मीठा। सीमा के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि उसकी जगह कविता ले रही है। रोज़ सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए चाय बनाती, सास ससुर की सेवा करती और बिना किसी शिकायत के पूरा घर संभालती। यह सब देखकर सीमा अंदर ही अंदर जलती रही। ईर्ष्या से नफरत तक। सीमा अब कविता में गलतियाँ निकालने लगी। अगर सब्जी में नमक कम हुआ तो ताना, अगर कपड़े देर से धुले तो शिकायत, अगर मेहमान आए तो सबके सामने नीचा दिखाना। कविता हर बार चुप रहती, सिर झुकाकर कहती, दीदी मुझसे गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। लेकिन सीमा का दिल और कठोर होता गया। उसे लगने लगा कि कविता जानबूझकर उसे कमतर साबित कर रही है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। रमेश और सुरेश भी तनाव महसूस करने लगे, लेकिन किसी को असली वजह समझ नहीं आ रही थी। सीमा अक्सर सोचती, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी सब इसे ही क्यों पसंद करते हैं। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि रिश्तों में पढ़ाई से ज़्यादा व्यवहार और भावना मायने रखती है। जीवन बदल देने वाली एक रात अचानक ससुर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दोनों भाई शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ सीमा और कविता थी। सीमा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। फ़ोन पर बात भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, लेकिन कविता बिना सोचे समझे ससुर जी को सहारा देकर पास के अस्पताल ले गई। आधी रात बारिश और अंधेरे में अकेली निकल पड़ी। पूरी रात कविता अस्पताल में बैठी रही, दवा पानी सब संभालती रही। डॉक्टर ने सुबह कहा अगर 1 घंटा और देर हो जाती तो मरीज को बचाना मुश्किल था। जब घर वाले आए, माँ जी की आंखों में आंसू थे। कविता तू ना होती तो आज हम अपने बूढ़े को खो देते। यह सुनकर सीमा का दिल कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की से वह जलती रही, वही लड़की परिवार की सबसे बड़ी ताकत निकली। कविता ने कभी किसी से बदला नहीं लिया, कभी शिकायत नहीं की, बस अपना फर्ज निभाती रही। ईर्ष्या का टूटना। सीमा रात भर सो नहीं पाई। उसे अपनी हर बात याद आने लगी। ताने, शक, झूठे आरोप, गलती। सुबह वह खुद कविता के पास गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे कविता, मैं ही गलत थी। मेरी ईर्ष्या ने मुझे अंधा बना दिया था। कविता ने मुस्कुराकर उसके हाथ पकड़ लिए। दीदी रिश्ते माफ़ी से ही बचते हैं, घमंड से नहीं। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अच्छा व्यवहार सबसे बड़ी शिक्षा है। रिश्तों में मुकाबला नहीं, समझदारी ज़रूरी है। जो दूसरों की खुशी से जलता है वह कभी खुद खुश नहीं रह सकता। देवरानी जेठानी अगर एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि बहन समझ ले तो घर स्वर्ग बन सकता है।